एक स्लोगन हम लोग बचपन से बोलते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आप अपने झंडे को ऊंचा करना चाहते हैं, देखिए झंडे की खूबी है कि झंडा अगर होगा तो ऊंचा ही रहेगा, नीचा नहीं रहेगा। हर देश का झंडा अलग होता है, हर धर्म का झंडा अलग होता है। हमारा भी एक झंडा है, हम भी बिना झंडे के नहीं, और हमारे झंडे को तो कोई पा ही नहीं सकता है। Nobody can even come close to the flag that God has given to us. मैं प्रभु के कलाम से बात करना चाहता हूं गिनती की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय। गिनती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 11वीं आयत से 28वीं आयत तक पढ़ा गया। बहुत सारी चीजें आपको उसमें नहीं समझ में आई। वो इसका वंश था, वो उसका वंश था, वो ये करते थे, दुनिया के नाम उसके अंदर। यही ना प्रॉब्लम है आपकी। जिस चीज से आपका सरोकार नहीं है उसमें हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। जिससे कोई अरे ये समझ में आ रही, जो समझ में आ रहा है उस पर बात करिए ना। उसमें एक चीज समझ में आ रही है जो आपको भी आ रही, हमको भी आ रही, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि हमको तो वो चाहिए जो हमको समझ में नहीं आ रहा। अरे प्रभु ने बहुत आसान बनाया है इस पुस्तक को, लेकिन आपको उस नजरिए से देखना पड़ेगा। आपने सुना इसमें एक चीज कॉमन आई। अगर आपके पास बाइबलें हो तो निकालिए आप गिनती की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और 11वीं आयत से 28वीं आयत तक। और इसके अंदर 14वां पद में पढ़ता हूं। और सबसे पहले तो यहूदियों की छावनी के झंडे का प्रस्थान हुआ। अब इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा? एक ही लाइन है इसमें। झंडा समझते हैं ना? झंडा तो समझ में आ रहा ना। भले ही अमीनादाब का पुत्र नाशोन ना समझ में आए, इसकारियों के गोत्र का सेनापति सुआर का पुत्र नतनेल ना समझ में आए, जबलोनियों के गोत्र का सेनापति हेलोन या पुत्र एलिया, कोई बात नहीं ना। जो नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़िए ना, जो समझ में आ रहा उस पर बात किया जाए। यह है परमेश्वर के कलाम की खूबी। वो क्या एक गाना में गाता हूं, जीवन की इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है, और मोती के बाजार से हमने कांच ही कांच उठाया है। हमारा बस चले तो हम चेंज कर दें कि मोती के बाजार से हमने घास ही घास उठाया है। मोती पड़ी हुई है, उसकी चिंता नहीं है, घास चाहिए, कांच चाहिए। मतलब कितना पर्दा हम लोग के मन मस्तिष्क पर है। आज मैं झंडे पर बात करना चाहता हूं। मैं क्या बात करूंगा, झंडा ही झंडा तो लिखा हुआ है। जब ये प्रस्थान कर रहे हैं तो सबके पास एक झंडा है। दो चार बातें झंडे पर सुनिए। देखिए झंडा जो है वो सिर्फ एक वर्ड नहीं है, एक शब्द नहीं है। झंडा झंडा झंडा, जी नहीं। झंडा ना एक चीज होती है, एक चीज होती है। झंडा एक चीज होती है। दिखाई दे रहा? झंडा एक चीज होती है। यह है झंडा हमारे भारत देश का। झंडा एक चीज होती है, समथिंग दैट कैन बी टच्ड, जिसको छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, एडमायर किया जा सकता है, इसकी खूबसूरती निहारी जा सकती है। गिनती की पुस्तक 10वां अध्याय 11वीं आयत से झंडे की बात हो रही है। उस जमाने में झंडे की बात हो रही है। छोड़ दीजिए उनका क्या झंडा था, आजकल तो उसी का बवाल चला हुआ है। कोई यहां गाड़ दे रहा, कोई वहां गाड़ दे रहा, वो हटा के झंडे का। अरे अपना झंडे की बात कीजिए आज, जो खुदावंद ने हमारे और आपके लिए जो झंडा रखा है। ये दुनिया तो इसी में परेशान है कि नीले रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का, जो भी है।
आप अपने झंडे की बात कीजिए, और क्या खूबसूरत बात, हजारों साल पहले कही हुई बातें आज वर्तमान में हमारे और आपके लिए जिंदगी का मूल बन रही है। एकदम पुराना नहीं है, माने झंडा पुराना हो गया। पता झंडा 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 क्या होता था? झंडा वो जो पुराने जमाने में नहीं, हजारों साल बीत गए, झंडा झंडा ही है। बैनर इज बैनर, फ्लैग इज फ्लैग। जमाने बीत गए, दुनिया बदल गई, झंडा नहीं बदला, बल्कि उस पर तो बवाल हो रहा है। किसका झंडा कहां रहेगा, और वो झंडा लेके आ झंडे की बात हो रही है। थोड़ी हम लोग भी बात कर ले झंडे की। हमारे पास भी एक झंडा है। छोड़ दीजिए इस्राएलियों का, जब वो प्रस्थान करते थे झंडा लेके चलते थे। उनका क्या झंडा था? हमको वो नहीं चाहिए, हमको हमारा वाला झंडा दीजिए, क्योंकि झंडे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हर देश का झंडा अलग होता है, हर धर्म का झंडा अलग होता है, हर पंथ का झंडा अलग होता है, पार्टीज का झंडा होने लगा आप लोग। हमारा भी एक झंडा है, हम भी बिना झंडे के नहीं है, और हमारे झंडे को तो कोई पा ही नहीं सकता है। Nobody can even come close to the flag that God has given to us. ऐसा झंडा निकालिए। श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय। हम झंडे की बात कर रहे हैं। हमने जो गिनती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 11वीं आयत से 28वीं आयत तक पढ़ा। जो नहीं समझ में आया उसको छोड़ दीजिए, जो समझ में आ रहा है उस पर बात कीजिए। हर जगह झंडे की बात हुई है। हर गोत्र अपना झंडा लेकर के चल रहा है, प्रस्थान के साथ झंडा चल रहा है। आइए, हमारा झंडा कौन सा है? श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 2 अध्याय, उसकी 4 आयत। वह मुझे भोज के घर में ले आया, और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। क्या बात! कहीं आप हमको दिखा दीजिए। आज तो झंडे को लेकर मारा मारी हो रही है। झंडा तो वैमनस्यता का, दुश्मनी का प्रतीक बन गया है, लेकिन हम मसीहियों के लिए नहीं। द बैनर, द फ्लैग दैट वी हैव, अरे ये तो दुनिया का कोई झंडा इसके क्लोज पास तक नहीं आ सकता है। जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इसी पर फोकस कीजिए अभी, न तो फिर आप पढ़ते ही रह जाएंगे कि वो आगे क्या लिखा पीछे। छोड़ दीजिए, अभी झंडे की बात कीजिए। आई मीन जस्ट इमेजिन, प्रभु की सोच, हम लोग की सोच से आप कभी सोच सकते थे कि प्रेम का भी कोई झंडा होता है? झंडा तो दुश्मनी का पैदा हो रहा है इस जमाने में। तो कौन कितनी दुश्मनी वाला झंडा लगा ले, हमारा झंडा तो एकदम फर्क है। और ये झंडा, ये दुनिया के प्रेम का नहीं, ये ईश्वरीय मोहब्बत का, ईश्वरीय प्रेम का है। हमारी तो पूरी आस्था उसी पर है। हमारे झंडे का रंग तो कोई पा ही नहीं सकता है, इसका डिजाइन तो कोई पा ही नहीं सकता है, क्योंकि दिस इज क्रिएटेड बाय गॉड द ऑलमाइटी। परमेश्वर पिता की ओर से इसका निर्माण हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वो झंडा लेकर के वो जब प्रस्थान करता है तो प्रेम का झंडा लेकर के, और हम मसीहियों का पूरा विश्वास प्रेम पर आधारित है, मसीह के प्रेम पर आधारित है। आज प्रॉब्लम यह है कि हमने उसको इतना डाइल्यूट कर दिया, इतना करप्ट कर दिया, उसमें इतनी मिलावट कर दी है, अपनी मोहब्बत मिला करके। नहीं, परमेश्वर की मोहब्बत। वो मुझे भोज के घर में ले आया, और जो झंडा, और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम था। ये उसका झंडा है। आज हमने अपने अपने झंडे बना रखे हैं।
आज एक काम कीजिए, दिल से प्रभु की मोहब्बत का झंडा अपने हाथों में, अपने हृदय में ले लीजिए। दो चार बातें झंडे पर बता करके मैं आपसे विदा लूंगा। नंबर एक, झंडा दिखाई देता है। झंडा दिखाई देता है, छूने वाली चीज है, टेंजिबल जिसको बोलते हैं, छुआ जा सकता है। थोमा कहे मैं विश्वास नहीं करता हूं, मैं विश्वास नहीं करता हूं जब तक मैं तेरे पांजर में हाथ डाल करके तेरी उंगली के हाथ। प्रभु ने कहा देख ही लो ना, क्योंकि ये मोहब्बत का, मेरी मोहब्बत का झंडा है, ये दिखाई देगा, ये छुआई देगा, यू कैन टच इट। उसने कहा कि अगर मैं उसके दामन को छू लूंगी, वो मोहब्बत का झंडा ऐसा झंडा था जो छुआ जा सकता था, और आज भी उसकी मोहब्बत छुई जा सकती है, और आज भी वो हमको छू करके चंगा करता है। एक कोढ़ी आया, उसने कहा कि आप क्या मुझे आप चंगा कर सकते हैं? प्रभु ने कहा तुझे विश्वास है? उसने कहा मैं विश्वास है। लिखा है कि तब प्रभु ने हाथ बढ़ा करके उसको छुआ। हमारी मोहब्बत का झंडा छुआ जा सकता है, कहीं आसमान में नहीं है, कहीं पाताल में नहीं है, कहीं हिमालय की चोटी पर नहीं। लिखा है कि मैंने जो वचन मैंने तुझको दिया है वो मैंने तेरे हृदय में रखा है। यू कैन टच इट राइट हियर। वो वचन देहधारी बन करके हमारे बीच में आया, ताकि उस झंडे को, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो आसमान में रह गया और हवा में उड़ गया और बादल में, जी नहीं, उसने अपना एक लौता पुत्र भेजा। दिस इज व्हाट द लव ऑफ क्राइस्ट इज, दिस इज व्हाट द फेथ ऑफ क्रिश्चियंस आर। मसीहियों का यह विश्वास है कि हमारी मोहब्बत को आप छू सकते हैं। हम ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत दिखाते, ऐसा प्यार दिखाते, एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो हम उसको दूसरा फेरने को तैयार है। हमारे झंडे को आप पाइएगा। हमारा झंडा तो इतना विशाल है, सारी दुनिया को, क्योंकि जब परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने पूरी दुनिया को लपेट दिया उस झंडे से, मोहब्बत के झंडे से, अपने प्यार के झंडे से, और यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, आप पाएंगे इस झंडे को। आपका झंडा 2 मीटर का, 4 मीटर का, 10 मीटर का, 100 मीटर का होगा। सारी दुनिया को लपेटने का झंडा तो सिर्फ हमारे यीशु मसीह के पास है। ऐ पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। इस झंडे को हम और आप पाएंगे। आज हम अपनों को तो माफ नहीं कर पाते, दुश्मनों को तो छोड़ ही दीजिए। अपना माफी मांगता रह जाता और हम और चढ़े जाते, क्योंकि हम लोग के झंडे का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग अपना झंडा, फटा पुराना झंडा लेकर के, अरे अगर झंडा ही लेना है, अगर उसकी सेना में रहना है, उसके दल में रहना है, तो उसकी मोहब्बत को अपने हृदय में इतना बसा लीजिए कि दुनिया के किसी कोने में आप रहे, किसी परिस्थिति में आप क्यों ना रहे, उसकी मोहब्बत से आप कभी अलग ना होने पाए। एक और बात है, झंडे का डिजाइन होता है, रंग होता है, आकार होता है, और हमारे प्रभु के प्रेम का रंग है, आकार है। चाहे तुम्हारे पाप लाही रंग के हो, तुम्हारा झंडा लाही रंग का हो, लाल रंग का हो, क्रिम्सन हो, पाप से भरा मैला क्यों ना हो, मैं उसको धो करके अपने लहू से ऐसा सफेद करूंगा। चाहे तुम्हारे पाप लाही रंग के हो, तो अभी मैं उसको हिम से भी ज्यादा उज्जवल करूंगा। यह है कलर हमारे झंडे का। हमारे पाप गुनाह, आप हमको दोषी ठहराइएगा, हमारे पाप गुनाह तो प्रभु ने धो करके साफ कर दिया है। और अगर आप दोष लगा रहे हैं तो पहले आप अपने भी पाप को धुलवा लीजिए। उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या झंडा है उसका! प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मैं तो ऐसे दल में रहना चाहता हूं जिसका झंडा तेरी मोहब्बत है। वो मुझे भोज के घर में ले आया, और जो झंडा उसका था, जो मेरे सर पर फहराता था, वो प्रेम था। प्रभु तेरा धन्यवाद हो उस झंडे के लिए। याद रखिएगा, झंडा विजय की निशानी है, विजय की। जब तो सेना
किसी भूभाग पर, किसी जगह पर, किसी शहर पर, किसी देश में आक्रमण करती है और जब विजयी हो जाती है तो सबसे पहले अपना झंडा गाड़ती है। हम तो पूरी दुनिया पर विजयी हैं। मैं अपने मसीही होने की बात कर रहा हूं। दुनिया के कोई ऐसा कोना नहीं है मित्रों जहां मसीहियों ने अपनी मोहब्बत ना दिखाई हो। फिर से सुनिएगा, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां मसीही ये प्रभु के प्रेम को लेकर के नहीं गए। मिशनरियों की आप गाथा पढ़िएगा, अरे भालों से मारा उनको, कढ़ाई में उबाल दिया उनको, 12 चेलों को क्या किसी को उल्टा लटका रहे, कोई आरे से चीरा जा रहा, बाइबल में लिखा हुआ। लेकिन दुनिया के कोने कोने में, जंगली लोगों के बीच में कई मिशनरियों को जंगली लोग मार के खा गए। अफ्रीका देश में हमने विलियम कैरी की बात आपसे बताई थी एक बार, जिन्होंने ये जो बाइबल, हिंदी की जो बाइबल है ना, जो अपने हाथ में आपने पकड़ा, जिन्होंने ट्रांसलेट किया, 4-4 बार वो हिंदुस्तान आए और अंग्रेजों ने उनको वापस भगा दिया। इंग्लैंड के थे वो। 4वीं-5वीं बार वो पानी के जहाज से कूद के कलकत्ता के पास, वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, पानी के जहाज से कूद गए ताकि बंदरगाह पर पकड़े ना जाए, और बंदरगाह को पार करके, तैर करके कलकत्ता से बाईपास होकर के एक शहर आए, श्री रामपुर। बहुत बड़ा शहर है वो अब। और वहां उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट करना शुरू किया। उनके बच्चों की डेथ हो गई, सब मलेरिया से और काहे काहे से मर गए। उनकी वाइफ पागल हो गई थी, नंगे घूमती थी गलियों में, चौराहों पर। लोग कपड़ा डाल करके उनको लेके आते थे, कहते भाई इनको रखिए, इनको वापस इंग्लैंड भेजिए। बोले हम कहीं नहीं जा रहे। वो मोहब्बत लेकर के आए, हमारे झंडा नहीं पाओगे तुम, हम उस झंडे के तहत काम कर रहे हैं। आज लोग मसीहियों को दोष लगाते हैं, अरे इन मसीहियों ने दुनिया के एक एक कोने पहुंच करके प्रभु के नाम का झंडा फहराया है, दवाइयां दी हैं, एजुकेशन दिया है, लोगों को बोलना, खाना, पीना, पहनना सिखाया है। इसी मोहब्बत की वजह से इस झंडे को आप मिटा नहीं पाइएगा। ये इतना ऊंचा है, ये आसमान तक, 7वें आसमान तक फैला हुआ है। कहां तक पहुंचिएगा, कितना फाड़िएगा इस झंडे को, विजय की निशानी है। तीसरे दिन वो जी उठा और फिर मोहब्बत दिखाई। उसने कहा यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें ऊपर से सामर्थ न मिले, क्योंकि जब सामर्थ मिलेगी तो मोहब्बत आ जाएगी। वही झंडा है। और आप फिर देखिए, जितने प्रेरित थे पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया उन्होंने। एक और खूबी है झंडे की, झंडा संधि की, जब दो दुश्मनों में लड़ाई होती है, जब कॉम्प्रोमाइज होता है, जब शांति होती है, संधि की, शांति की और समर्पण का प्रतीक है। जब कोई लड़ता है और सरेंडर करके शांति चाहता है तो व्हाइट झंडा। आप और हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं, समय को बहुमूल्य है। जो समय क्रूस के बाद का समय, सुनिएगा, सदोम और अमोरा को प्रभु ने तबाह कर दिया, जला करके राख कर दिया, बच्चों को तक को, औरतें, बच्चे, दूध मुहे बच्चे जल के राख हो गए। जल प्रलय के समय पूरी दुनिया को जल के प्रलय कर दिया। मोहब्बत नहीं दिखाई वहां पे, लेकिन हम और आप, उसने कहा तुमसे मेल मिलाप करना है। उसने मेल मिलाप की सेवा, 1 कुरिन्थियों 5वां अध्याय पढ़िएगा, 18वीं आयत। उसने मेल मिलाप की सेवा हमको सौंपी। उसने झंडा फहराया है, मोहब्बत का झंडा। हम जो बागे अदन में अलग हो गए थे, दुश्मनी हो गई थी परमेश्वर से, उसने प्रेम से, अपने प्रेम से, और क्रूस पर उसने वो प्रेम दिखाया। ऐ पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एक स्लोगन हम लोग बचपन से बोलते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
आप अपने झंडे को ऊंचा करना चाहते हैं, देखिए झंडे की खूबी है कि झंडा अगर होगा तो ऊंचा ही रहेगा, नीचा नहीं रहेगा। और ये उसकी जिम्मेदारी है जिसके हाथ में झंडा है। जो उस झंडे पर विश्वास करता है, जो उसको अपना मानता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि झंडा नीचे नहीं होना चाहिए, झंडा पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। सबसे पहले अगर कुछ दिखाई देगा तो झंडा दिखाई देगा, क्योंकि झंडा अबव ऑल है, सबके ऊपर है। आपकी चाहत से, आपकी इच्छा से, आपकी जरूरत से आप जब आते हैं, चर्च आते हैं, यहां से जाते हैं, अपने दिनचर्या में मेक श्योर आपका झंडा कभी जमीन पर ना हो, कभी नीचे ना हो। रात में भी झंडा तो फहरता ही रहना चाहिए। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी नहीं, झंडा तो 24 घंटे फहरना है, क्योंकि उसका प्रेम तो 24 घंटे है। और सिर्फ हम कमजोर हैं, हम गरीब हैं, हम तकलीफ में हैं, ना उससे क्या लेना देना। 15 अगस्त आता है, जब झंडा फहराते हैं तो आप अपने कमी का रोना रोते हैं, झंडा नहीं फहरा पाएंगे, झंडा नहीं फहरा। आप मत फहराइए, पूरा देश फहरा रहा है। आप मत जाइए झंडा उत्तोलन में, आप रह जाइए, वंचित रह जाइए। मेरे साथ निकालिएगा रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8। इतने कमजोर हैं आप, इतना शानदार झंडा, एक ऐसी सेना का झंडा जो विजयी सेना है, उसके झंडे के नीचे आप नहीं जाना चाहते, उस झंडे को नहीं थामना चाहते आप। मूर्ख हैं हम लोग। और बाइबल बात करती है, एक बुद्धिमान, एक मूर्ख। आप ऐसे बैनर के तले नहीं आएंगे उस प्रभु ने। और इसीलिए सुनिए लिखने वाला क्या कहता है, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 35वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं, रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स नंबर 35 ऑनवर्ड। सुनिए, आप अपना रोना पहले बंद कीजिए। हम गरीब हैं, हम बीमार हैं, हम कमजोर हैं। झंडा, ये झंडा है, ये झंडा आपकी इज्जत को बनाए रखेगा। सुनिए, कौन हमको मसीह के झंडे से अलग करेगा? प्रेम लिखा हुआ है, तो प्रेम तो झंडा है। फिर से सुनिए, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? अब लिस्ट सुनिए, अगर इस लिस्ट में आप हैं तो आप अलग नहीं हो पाइएगा। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? क्या लिस्ट दी गई है? मतलब कोई इस लिस्ट में कुछ भी आशाजनक नहीं, कुछ भी एनकरेजिंग नहीं है। सब चीज डराने वाला है। तलवार, अरे वो आ गए और वो सता रहे हैं और उन्होंने तोड़फोड़ कर दी और उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने थप्पड़ मार दिया। अरे वो कर रहे थे, हमको उसकी मोहब्बत से अलग नहीं कर पाइएगा। आपको जितना दोष यीशु मसीह पर दोष लगा दिए तो यीशु मसीह थोड़ी कहे कि जाओ हम नहीं मरेंगे, हम नहीं क्रूस पर जान देंगे, जाओ तुम लोग पापी रहो। क्या चीज रोक रखी उसको? पीठ पर कोड़ों की मार, सर पर कांटों का ताज, मुंह पर थूक, हाथों में क्या चीज? आप बताइए, उस पूरे दृश्य में क्या चीज थी जब प्रभु ने कहा मेरे को ये नहीं करना भाई? उन्होंने कहा ये प्याला हटा ले, लेकिन तुरंत उन्होंने कहा तेरी इच्छा पूरी हो। क्या है तेरी इच्छा? मेरी इच्छा यह है कि क्रूस पर जाओ, श्रापित हो, ताकि तुम बहुतों के श्राप को दूर कर सको। आगे सुनिए, जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाली भेड़ों की नाई गिने जाते गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, झंडा सुनिए, प्रेम किया,
जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। या तो हस्बैंड वाइफ अलग कर दे रहे, बच्चे अलग कर दे रहे, और यहां इन्होंने क्या लिस्ट दी है। दुनिया की कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जो लिस्टेड नहीं है यहां पर। कोई चीज हमको मसीह की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकती, उसके झंडे से। मित्रों, आपको मालूम है कई बार झंडा लेकर के लोग मरे हैं, झंडा लेकर। सैनिक कई बार झंडा पकड़े रहते और गोली चलती रहती और झंडे को सीने से लगाए हुए, झंडा ऊंचा रहता है सीने से लगाए हुए। ये झंडा हमारे विजय की निशानी है, मसीह से मेल मिलाप की, शांति की। उसका रंग यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ जो रंग, श्वेत रंग, कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री नहीं, एकदम निष्कलंक। जब जब इस्राएली प्रस्थान करते थे, मैं वापस गिनती की पुस्तक 10वां अध्याय 11वीं आयत से, अब आपको समझ में आया ये झंडा क्यों यूज हो रहा था। वो तंबू जो टैबरनिकल था जिस पर हम सब बात कर रहे हैं, बलिदान हो रहा है, दिया जलाया जा रहा है, धूप जलाया जा रहा है, याजक आ रहे, वो सब आ रहे, लेकिन जब प्रस्थान कर रहे बोले पहले झंडा चलेगा। मित्रों, इस दुनिया में हम प्रस्थान किए हुए हैं, ये जर्नी है, ये यात्रा है, अपने आप को परदेसी और यात्री जान करके। और इस यात्रा में अगर हमारे पास कोई सामान नहीं है, हमारे पास वो झंडा है। हम प्रभु की सेना है, और सेना बिना झंडे के हारी हुई सेना है। हमारे पास उसमें हम जयवंत से, उसकी मोहब्बत में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आप क्यों हारे हुए हैं? आज क्यों नहीं मजा आता चर्च आने में? क्यों नहीं मजा आता आपको गाने बजाने में? क्योंकि परमेश्वर की मोहब्बत नहीं। झंडे का जब उत्साह हो जाता ना, व्हेन यू हैव दैट ज़ील, जो आपके अंदर से जो एक्साइटमेंट निकलता है झंडे को देख करके, आहा, वो जब झंडा आ जाएगा आपके अंदर, मैं तो 24 घंटे उस झंडे को फहराना चाहता हूं। और इसीलिए आज तक दुनिया की इतनी बातें, दुनिया के इतने चीजें, लेकिन उस झंडे के मोहब्बत में कभी कोई कमी नहीं आई, क्योंकि उसने हमसे बढ़ के प्रेम किया है और आज भी वो प्रेम करता है। एक बार आपको उसकी मोहब्बत समझ में आ जाएगी तो फिर दुनिया आपको किनारे लगेगी, अंदर से कुछ उत्साह आ जाएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद। वो जो दाहिने वाला चोर था, उसको उसकी मोहब्बत समझ में आ गई कि ये तो पापियों को, गुनहगारों को, गलीचों दलितों को मोहब्बत देने वाला है। जब तू अपनी बात सोचिए, उसकी हिम्मत देखिए, जब तू अपनी बादशाहत में आना मुझे याद। अरे तुम हो कौन? चोर हो, चोट्टे हो, उचक्के हो, एक शब्द नहीं, क्योंकि उसने उस झंडे को देख लिया था। वो झंडा बगल में फहर रहा था मोहब्बत का, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, उसने कहा हम भी तो जो कोई में, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आइए कोरस को हम लोग गाते हैं, झंडा ये प्रेम का। हम सब खड़े हो जाएंगे और हम गाएंगे, झंडा ये प्रेम का, प्रेम का मेरे दिल से लहराता, राजा यीशु मेरे दिल में है। ऊंचे उठाओ, दिल से गाओ, सारा जग जाए। खुदावंद सबको बड़ी आशीष। और मैं यही दुआ करूंगा कि मसीह के प्रेम का यह झंडा किसी दुनिया की किसी परिस्थिति में आपको अलग ना करने पाए। आप इसको याद कर लीजिएगा, इन कठिनाइयों को याद कर लीजिएगा, इन नाकामियों को याद कर लीजिएगा। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 35वीं आयत से, और अपने में एक चेकलिस्ट बनाइएगा। इतने गलीच तो हम नहीं है कि इनसे हम परमेश्वर की मोहब्बत से अलग हो जाए। इतना होने के बावजूद खुदा की मोहब्बत से हमको कोई अलग नहीं कर सकता है। प्रभु हमारा सर्वोपरि है, उससे हम लिपटे रहेंगे, चिपटे रहेंगे, बने रहेंगे और उसके प्रेम को हमेशा ऊंचा करेंगे। लोगों को दिखाएंगे कि मसीह का प्रेम हमारे में। दुनिया का प्रेम तो नहीं है, लेकिन मसीह का प्रेम है।
उसकी मोहब्बत से हम एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जब आप ये गा रहे होते हैं, प्रभु आपको आशीष दे और आप अच्छे से विदा हो। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रभु ने चाहा तो इसी तरीके से फिर हम लाइव आपसे जुड़ेंगे। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।